अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बेहद खूबसूरत और डिसेंट सा नेक डिज़ाइन होगा। ये मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई देखी 6 इंच और लंबाई मैंने 8 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले अपने नेक की मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और गहराई वाली साइड पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को मिलाते हुए पहले एक स्क्वायर शेप बनाएंगे और स्क्वायर शेप बनाने के बाद इसके अंदर शेप को ड्रा करेंगे। तो मैं यहाँ राउंड शेप को ड्रा कर रही हूँ। तो सबसे पहली राउंड शेप आपने खूबसूरत ही बनानी है, जो कि नेक की बाकी मेजरमेंट सारी शेप के अकॉर्डिंग ही बनेगी। इसलिए आपने पहली जो शेप है राउंड की वो बहुत ही खूबसूरत सी बनानी है। राउंड शेप देने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर हाफ इंच पर निशान लगाते हुए एक और राउंड शेप को हम ड्रा कर देंगे। अब इससे अगर हमने डिजाइनिंग करनी है वहाँ मेजरमेंट 1.5 इंच की लेंगे। आपने यहाँ जितनी डिजाइनिंग करनी है आप ये मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 1.5 इंच पर सारे राउंड में निशान लगाऊंगी और फिर एक और राउंड शेप को बिल्कुल एज टू एज वैसे ही ड्रा कर दूंगी। अब ये पेपर पेस्टिंग हमारी बाद में कट होने के बाद निकल जाएगी। यहाँ हम अपनी डिजाइनिंग करेंगे। अब इससे आगे जो मार्जिन हम रखेंगे वो बाहर वाली साइड पर शो होगा। पीछे मैंने जो मार्जिन रखा है वो मैंने हाफ इंच का रखा है, लेकिन यहाँ मैं मार्जिन हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का ले रही हूँ। तो यूँ हमारे पास देखे सारे निशान लगाते हुए जब हम इसे ड्रा करेंगे तो हमारा खूबसूरत सा राउंड शेप में नेक सारा खूबसूरती से ड्रा हो जाएगा। अब इसे हम फिनिशिंग के साथ देखें यहाँ कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शोल्डर वाली साइड पर एक हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से अपने नेक को बिल्कुल बैलेंस के साथ रखेंगे ताकि हमारे नेक में कोई भी फर्क ना आए। अगर आप ये बैलेंस रखेंगे तो इससे आपका नेक बहुत ही परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। तो हाफ इंच का डिस्टेंस देके छोड़ते हुए यहाँ से बाकी नीटनेस के साथ हम सारे नेक को देखे जहाँ जहाँ क्रॉस लगाए हैं वहाँ से कट करके पेपर पेस्टिंग को निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसे बाहर वाली साइड से नीट लुक देंगे। हम इसके अंदर वाली साइड पर जहाँ जो हमने 1.5 इंच का देखे डिस्टेंस रखा था वहाँ से हम पेपर पेस्टिंग को नीटली कट करेंगे। अब हम अंदर वाली साइड से भी राउंड शेप को कट कर देंगे और यूं खूबसूरत सा देखिए हमारे पास राउंड शेप में नेक डिज़ाइन कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक आ रही थी। अब सारा देखिए नेक हमारा कट कर तैयार हो गया। ये बहुत ही सिंपल नेक है, लेकिन इसे हमने तैयार बिल्कुल खूबसूरत और एक अलग ही अंदाज में करना है। तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले नेक को तैयार करेंगे। तो रैंडम फैब्रिक का पीस लेते हुए मैं ट्राउजर का फैब्रिक देके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आजकल विंटर सीजन जा रहा है, तो विंटर सीजन के चलते हम खद्दर के ड्रेस को देखिए आज डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप ऐसी डिज़ाइनिंग करते हैं तो बेहद खूबसूरत और नफीस डिजाइनिंग होती है। तो नेक को हम देखें ऐसे सेट कर लेंगे अपनी जगह पर अच्छे से और अच्छे से इसे आयरन से लॉक कर देंगे अपनी जगह पर। तो अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसकी साइडों पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का ही रखेंगे जो कि इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए और सारे नेक को देखिए ऊपर से भी नीट लुक दे लेंगे। हम इसके अंदर वाली साइड पर जहाँ हमने 1.5 इंच का डिस्टेंस रखा था और हमने डिजाइनिंग करनी है तो वहाँ हम सारा देखे इजाफी फैब्रिक सारा कट कर देंगे। जस्ट हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक रखेंगे। तो यहाँ सारा फैब्रिक दोनों तरफ से हम फिनिशिंग के साथ देखें यहाँ कट कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। अब सारा इजाफी फैब्रिक रिमूव करने के बाद इसके किनारों पर देखिए ऐसे हम कट लगा लेंगे ताकि ये एजेस फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ नीटली टर्न हो। और अब इसके नीचे वाली जो राउंड शेप है वहाँ हम सारे हल्के हल्के देखिए कट लगा सारे राउंड शेप में 1-1 इंच के डिस्टेंस पर हम सारे ऐसे कट लगा लेंगे। इसके अलावा हम ना बाहर वाली साइड पर कोई कट लगाएंगे और ना नेक के अंदर वाली साइड पर कट लगाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इससे एजेस हमारे देखिए कवर हो जाएंगे। अब हमने इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ नीट लुक देनी है। उसके लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इन एजेस को हम फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ देखें ऐसे टर्न करते जाएंगे और जब बाद में हम इन्हें आयरन करेंगे तो ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और लॉक होने की वजह से इनकी नीटनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम इसके अंदर वाली साइड पर जो एजेस हैं इन्हें भी हम फिनिशिंग के साथ देखिए ऐसे ही कवर कर देंगे और सारे एजेस पर ऐसे ही ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और इन्हें नीट लुक देते जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने सारे कट लगाए थे। तो कट लगाने से ये देखिए बहुत ही नीटनेस के साथ ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएंगे, बहुत ही स्मूथ। सारे नेक के एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आएगी। अब सारा नेक हमारा खूबसूरती से तैयार हो गया। अब हमने इसे मज़ीद खूबसूरत करना है। तो इसके लिए मेरे पास देखें ये सेम शीटल की लेस है जो वन साइडेड है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और इसके किनारे पर देखें सारे हल्के हल्के मैं यहाँ कट लगा लूँगी ताकि जब हम इसे राउंड में घुमाएं तो ये बहुत ही स्मूथली और खूबसूरती से राउंड में घूम जाए, कहीं कोई भी खिंचाव ना आए। अब सारे जितनी लेस हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थी वहाँ सारे हम ऐसे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद नेक की बैक वाली साइड पर देखिए किनारे किनारे पर हम सारा यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएं। तो यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर हम कम कम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे, ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे। अच्छे से सारे फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद अब जो लेस है इसको हम देखिए इसकी फ्रंट वाली साइड नीचे वाली साइड पर रखेंगे और इसकी बैक वाली साइड हम ऊपर वाली साइड पर रखते हुए इसे अच्छे से देखिए पहले छोटे वाले राउंड में घुमा देंगे। उसके बाद हम अंदर वाली साइड पर जो बड़े वाला राउंड है वहाँ हम घुमा देंगे। तो देखिए हमने जो हल्के हल्के एजेस पर कट लगाए थे उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से देखे घूम रही है और अपनी जगह पर अच्छे से देखे सेट हो जाएगी। जो इजाफी लेस से कट करेंगे और हाथ से इसे अच्छे से देखे टैप करेंगे। टैप करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर नेक के देखे किनारे किनारे पर हम यहाँ फैब्रिक ग्लू
लगाएंगे और यहाँ भी हम फिनिशिंग के लिए लेस को लगा देंगे। इससे नेक की खूबसूरती और ज़्यादा आएगी। सारी लेस को अच्छे से घुमाने के बाद अपने नेक को फिनिशिंग लुक देने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से इसकी खूबसूरती देखें ये आई है। इससे हमारी लेस देखिए अच्छे से फिक्स हो गई है। अब सारा नेक देखें हमारा यहाँ तक नीट हो गया। अब हमने जो सेंटर में देखिए होल रखा था 1.5 इंच का, वहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैं देखिए ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इस्तेमाल करूंगी और इसकी मैं 2-2 इंच की मैंने पट्टियाँ अपने अकॉर्डिंग देखिए ऐसे कट कर ली। आप यहाँ नेट का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई सेम दूसरा फैब्रिक इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आपकी खुद की मर्जी। लेकिन मैंने ये खद्दर का ड्रेस है उसे लाइट वेट रखना है तो इसलिए मैं यहाँ ये ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इसके वेट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ज़्यादा हैवी लुक बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए इसे देखिए ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, किनारे किनारे पर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे जैसे आप पैर का मार्जिन रखते हुए। तो सारा देखिए स्टिच करने के बाद कोई नुकीली चीज़ हम लेंगे। मेरे पास की छोटा पेचकस था, मैं इसकी मदद से देखिए इसे ऐसे अंदर से बाहर की तरफ ले आऊँगी तो ये इजीली सीधी हो जाएगी। तो बिल्कुल इस पट्टी को हम अच्छे से सीधा कर देंगे। तो सीधा करने के बाद इसकी देखें ये लुक आई। अब इसकी जो सिलाई है इसे हम एक साइड पे रखेंगे ताकि इसके एजेस भी एक तरफ अंदर की तरफ ही रहें। तो यहाँ हम अच्छे से इसे पकड़ते हुए हल्का सा शावर लगाकर इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो दोनों तरफ से देखिए पट्टी को अच्छे से आयरन करने के बाद इसकी ये लुक आई। अब हमने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए इसे तैयार करना है। तो इसकी चौड़ाई मैंने देखी यहाँ 1.25 इंच ली है। मेरी तैयार होने के बाद पट्टी की चौड़ाई 1.25 इंच आई है, लेकिन मैं इसकी जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखें लंबाई लूँगी तो मैं यहाँ 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करूँगी। तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 2-2 इंच की पट्टियाँ कट की। अब जितनी हमें पट्टियाँ चाहिए थी उतनी मैंने कट कर ली हैं। अब हमने इसे डिज़ाइन के ऊपर अटैच करने हैं। तो यहाँ देखिए हम बिल्कुल सिंपली पहले इन्हें अटैच करेंगे। तो नेक को उल्टा रखेंगे और इनके किनारे किनारे पर सारे हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगा देंगे। हम लेस के जो एजेस हैं उसके किनारे के ऊपर देखिए सारा फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारी पट्टियाँ अपनी जगह में सेट हो जाए। अब इन पट्टियों को लगाने के लिए हम सबसे पहले देखिए सेंटर से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा बैलेंस दोनों तरफ से इक्वल एक जैसा आए। इसलिए हम सेंटर से पट्टियों को लगाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट वे में और इन्हें ऊपर से देखिए हम मिलाकर रखेंगे, लेकिन नीचे से हम एक एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ते जाएंगे क्योंकि नीचे से राउंड बड़ा है। तो जब हम इसे ऐसे लगाएंगे एक एक पॉइंट छोड़ते हुए तो इसकी बहुत ही अच्छी शेप आएगी और बिल्कुल ये बैलेंस के साथ इक्वल साइज में लगकर तैयार होंगे। ऐसे ही सारे नेक के ऊपर दोनों तरफ से हम देखें ऐसी पट्टियों को घुमा देंगे और खूबसूरती के साथ देखिए हमारा नेक सारा खूबसूरत सी पट्टियाँ लगकर तैयार हो गया है। अब हम इन्हें आयरन करेंगे। आयरन करने से ये अच्छे से फिक्स होने के बाद देखिए कुछ इस लुक में आएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक दे रहे हैं। अब हमने अपने नेक को शर्ट के ऊपर अटैच करना है तो इसके लिए हम नेक का मिड बनाएंगे। तो नेक में मिड का निशान लगाकर अच्छे से देखिए हमने क्रीज बैठा ली है और शर्ट की भी हम देखें ऐसे क्रीज बैठा ली है हमने। अब हमने इसे शर्ट पर अटैच करना है। तो यहाँ शर्ट पर अटैच करने के लिए हम यहाँ शर्ट को उल्टा लेंगे और नेक को बिल्कुल सीधा रखेंगे क्योंकि ये नेक हमारा पलट कर फ्रंट वाली साइड पर आएगा। तो इसलिए हम इसे फ्रंट वाली साइड पर रैंडमली ग्लू लगाकर मिड में रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे और आयरन करके लॉक कर देंगे। अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे और वहाँ से हम सारे ऐसे कट लगा लेंगे, लेकिन कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हम सिलाई को टच नहीं करेंगे। तो सारे अच्छे से कट लगाने के बाद नेक को हम अंदर वाली साइड पर देखे टर्न करेंगे और इसे बैक वाली साइड से पहले अच्छे से आयरन कर देंगे ताकि ये अपनी जगह में अच्छे से बैठ जाए और ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अब सारा नेक देखिए अच्छे से फिक्स हो गया अपनी जगह पर। अब रैंडमली सारा हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और इसे अपनी जगह पर रखते हुए सेट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं और हमारे नेक की मेजरमेंट बिल्कुल हर तरफ से परफेक्ट आए और इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आए। इसलिए हम इसे रैंडमली ग्लू लगाकर देखें यहाँ फिक्स कर देंगे। तो सारा हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए इसे अच्छे से सेट करते हुए ऊपर आयरन लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे फ्रंट वाली साइड से भी आयरन करेंगे और बैक वाली साइड से भी आयरन कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट वगैरह या झोल वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो सारा नेक हमारा फाइनली देखिए कुछ इस शेप में फिक्स हो गया। अब फिक्स होने की वजह से देखिए हमें सिलाई लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब सारे नेक पर किनारे किनारे पर सबसे पहले हम बाहर वाली साइड पर स्टिच लगाएंगे। अब ऐसे ही नीडल को घुमाते हुए हम अंदर वाली साइड पर ले जाएंगे और पहले अंदर वाली राउंड शेप छोटे वाली में लगाएंगे सिलाई, फिर इधर से ही नीडल को घुमाते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे और सारे नेक को फिनिशिंग के साथ देखिए स्टिच कर देंगे। तो जस्ट 1 सिलाई के साथ हमारा सारा नेक देखिए फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएंगे और हमारी सारी पट्टियां भी, लेस भी और नेक भी सारा खूबसूरती से देखिए स्टिच हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ तक हमारा नेक बनकर तैयार हो गया। बहुत ही खूबसूरत और नीटली तैयार हो गया था। लेकिन अब अंदर जो हमने पट्टियाँ अटैच की थी यहाँ हमने भी डिजाइनिंग करनी है। इन पट्टियों को डिजाइनिंग देने के लिए यहाँ मैं सुई में देखिए डबल थ्रेड का धागा लूंगी और डबल थ्रेड का धागा नीचे हम पहले अच्छे से एक साइड पर पक्का करेंगे। 2-3 गिरा लगाकर
2-3 गिरा लगाने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पर हम निकाल लेंगे। तो ये हम शर्ट के सेंटर से निकाल लेंगे। ये जो पट्टियाँ हैं इन पट्टियों को अभी हम टच नहीं करेंगे। अब देखें ये पट्टी के सेंटर में से हम धागा निकाल लेंगे और वहाँ 2-3 छोटे छोटे हम टाँके लगाकर जब उसे ऊपर से लेकर खींचेंगे तो ये ऐसे देखें एक बटरफ्लाई सी शेप बन जाएगी। अब उसके ऊपर एक रैंडमली टाँका हम लगाएंगे ताकि ये ऊपर से लॉक हो जाए। और अब आगे एक पर्ल मोती डालेंगे। मैं यहाँ देखें जो नॉर्मल साइज़ होता है मैं वो वाला साइज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ मोती अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इन्हें स्किप करना चाहें तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्ज़ी है। क्योंकि मेरी बात बहनों को ये इशू होता है कि पर्ल मोती लगाने से आयरन नहीं होते या वाश होने में परेशानी होती है, तो बिल्कुल आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अब वैसे ही आप ये बटरफ्लाई की शेप इन्हें दे लें। तो यहाँ देखें मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ऐसे ही पहले पर्ल मोती डालेंगे। देखें पर्ल मोती डालने के बाद आगे हम देखें पट्टी में ऐसे बिल्कुल मिड में ऐसे छोटे छोटे टांके लगाएंगे। तो ये बिल्कुल देखिए स्ट्रेटली टांके लग गए हैं। अब ऊपर से हम देखें सुई को घुमाकर नीचे की तरफ से निकाल देंगे। यहाँ आपने कपड़े से बिल्कुल सुई को नहीं निकालना, रैंडमली हम पट्टी के नीचे से सुई को ऊपर लेकर आएंगे और जब इसे खींचेंगे तो ये देखेंगे कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। ये बटरफ्लाई खूबसूरत सी बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम एक लॉक लगा देंगे, एक गिरा हल्की सी लगा देंगे तो ये ऊपर से लॉक हो गई। अब फिर दोबारा हम आगे से मोती डाल लेंगे सेंटर में और अगली पट्टी की तरफ जाएंगे और यूं ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पट्टियों को हम ऐसे ही बटरफ्लाई की शेप देकर खूबसूरत से राउंड नेक को तैयार कर देंगे। तो देखिए हमारा नेक तैयार होने के बाद कुछ इस शेप में आया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना था और बैक वाली साइड और फ्रंट वाली साइड पर दोनों तरफ से इसकी फिनिशिंग प्रॉपर शेप में आई और बिल्कुल गुम सिलाई के साथ हमने अपने नेक को तैयार किया। अगर ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।